बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बायो की फाइनल पेयरिंग स्कीम बताएंगे 100% कन्फर्म। इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपके बोर्ड का पेपर सेट हुआ है। तो फाइनल पेयरिंग बताने के साथ साथ यहाँ पे लास्ट 30 डेज प्लान भी आपके साथ शेयर करेंगे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में बताऊंगा कि कितने चैप्टर्स तैयार करने से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं और फुल मार्क्स के लिए आपको कितने चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे। जब आपको ये पता हो ना कि भाई ये चैप्टर्स तैयार करने और ये नहीं करने, इन चैप्टर्स में हमें ज़्यादा फोकस करना ताकि हम ज़्यादा मार्क्स ले सकें, तो फिर आराम से तैयारी हो जाती है। बस 30 डेज के लिए अपने आप को सीरियस कर ले, ईमानदारी से आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। गारंटी दे रहा हूँ 30 दिनों में आपके 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे जो मर्जी आपका पंजाब का बोर्ड है। और इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे ज़रा पेयरिंग स्कीम के तहत पूरी कैलकुलेशन को समझें। डियर स्टूडेंट्स, ये फाइनल है तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए। चैप्टर 114 के साथ है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो पहले पेयरिंग आपके साथ शेयर की थी वही है। हम आपको पहले ही बता देते हैं, 2-2.5 महीने पहले मैंने आपके साथ जो पेयरिंग स्कीम शेयर की थी ना, सारे उसके अपोजिट बता रहे थे। वो फाइनल नहीं हुई, मेरे वाली फाइनल हुई है। तो 1 जो है वो 14 के साथ है, चैप्टर 1 और 14 है। उसके बाद चैप्टर 2 8 के साथ है। ये 2 चैप्टर्स पेयरिंग में है और ये 2 चैप्टर्स पेयरिंग में, तरतीब से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है बेटे 4 12 के साथ। उसके बाद है जी आपके पास 5 11 के साथ। 5 11 के साथ है बेटे, ये 2 चैप्टर्स पेयर में। और लास्ट में आपके पास 6 9 के साथ। लो जी, ये फाइनल पेयरिंग स्कीम है। अब याद रहे चैप्टर 1 और 14 से ना 21 मार्क्स का पेपर आएगा और आप भी 21 नंबर आराम से ले सकते हैं सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके। 1 से 1 MCQ, 14 से 2 MCQs, 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। और 1 और 14 से जाहिर सी बात है 2 पार्ट्स आएंगे, लॉन्ग में 1 क्वेश्चन बनेगा ना, तो 8 मार्क्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो 21 मार्क्स का पेपर आएगा इन 2 चैप्टर से और आप भी 21 नंबर आराम से ले सकते हैं इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके। मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बताऊंगा, लॉन्ग भी बताऊंगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इसी चैनल पे गेस्ट पेपर अपलोड कर देंगे। उसमें जितने क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा सिर्फ वही तैयार कर ले, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। पंजाब का जो मर्जी आपका बोर्ड हो, पिछले साल भी जो मैंने बताया था क्वेश्चन वही पेपर में आए थे। अब आ जाए जी चैप्टर 2 और 8 की बात करते हैं। तो MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड कर दिए, तो इन 2 चैप्टर से 16 मार्क्स का पेपर आएगा और आप भी 16 नंबर आराम से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रहे। 4 और 12 का पेयर है, तो ये MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स 20 मार्क्स का पेपर आएगा। आप भी 20 नंबर आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे भी बेटे कोई आपका एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, आप आराम से ले सकते हैं। 5 और 11 की बात करें तो 17 मार्क्स का पेपर आएगा, आप भी 17 ले सकते हैं। 6 और 9 वाले पेयर में से याद रहे 16 मार्क्स का पेपर आएगा और आप भी 16 नंबर ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको सारी तरतीब समझा दी है। अब हम देखते हैं कि प्लान ए में हमें कौन से चैप्टर्स तैयार करने चाहिए और हम कितने चैप्टर्स तैयार करें तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो जो बच्चे प्लान ए को फॉलो करना चाह रहे हैं, पहले तो हर एक बच्चा प्लान ए को फॉलो करेगा, उसके बाद जो आगे बढ़ना चाहता है वो फिर प्लान बी की तरफ जंप करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ना मैंने सारी कैलकुलेशन करके देखी है, आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। तो चैप्टर अगर मुश्किल भी लगे ना, फिर भी आपने सिर्फ यही चैप्टर्स तैयार करने हैं। 1 + 14 ये आप लाजमी तैयार करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप करेंगे जी 4 और 12। 4 और 12 वाला लाजमी करें, ये 4 चैप्टर्स हो गए। उसके बाद आप करें 5 और 11। 5 और 11 ये 6 चैप्टर्स आप लाजमी तैयार करें। अगर ये 6 चैप्टर्स आप तैयार कर लेते हैं, देखिए ना, एक तो इनमें से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आना है, आप भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। फिर आगे बताता हूँ फुल मार्क्स के लिए, लेकिन ये 6 चैप्टर्स हर एक बच्चे को तैयार करने ही करने हैं। तो अगर ये 6 चैप्टर्स आप तैयार कर लेते हैं तो आपके मार्क्स आ जाएंगे 58। ऐड करके देख लें, 21 + 20 41 + 17 तो 58। सही है जी। तो 6 चैप्टर्स को तैयार करने से आपके 58 आ गए। बाकी 3-4 आपके MCQs के तुक्के लग जाएं तो आप आराम से 60+ ले सकते हैं। क्लियर? ये है प्लान ए। तो जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जो परेशान है, वो पहले इन 6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करें बेटे। सही है? तो आपने पहले 58 या 60+ क्रॉस करना है। उसके बाद आ जाइए, आगे चलते हैं प्लान बी की तरफ। प्लान बी में आपको बताऊंगा कि आप 85 तक कैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए पहले शॉर्ट क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा कि भाई इन चैप्टर्स को तैयार करने से हमारे किस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हो जाते हैं और कितने हमें बाकी करने पड़ेंगे, ताकि फिर उन्हीं चैप्टर्स को हम शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। ये तो सिंपल तरतीब है। अब देखते हैं जी, 1 और 14 है, ये बेटे आ रहा है जी 1 और ये आ रहा है 14। अच्छा, 4 12 है बेटे, ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 12।
उसके बाद है 5 11, 5 ये रहा बेटे और 11 ये रहा। अच्छा, इसके अलावा कोई और पेयर चूज करते हैं, जैसे सपोज करें 2 और 8 वाला करते हैं तो 1 नंबर का फर्क पड़ता है, लेकिन आपके फिर भी यही से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं। अगर आप 5 11 करें तब भी 3 होते हैं, अगर 2 8 करें तो देखें 2 यहाँ पे आ रहा है 8 यहाँ पे आ रहा है तब भी आपके 3 ही होते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप 5 और 11 में जाएं, 2 8 को ना करें, सही है, ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैंने 5 11 को चूज़ किया, ये समझा करें चीज़ें। अब आ जाए जी आगे चलते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जी सारे। अब देखें इधर हमारे पास चॉइस है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 6 और कर सकते हैं। इसका मतलब मुझे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये चैप्टर तैयार कर लेना चाहिए और एक मुझे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर तैयार कर लेना चाहिए, ताकि मेरे बाकी 6 शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाए। सिर्फ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 2 चैप्टर्स को तैयार करना है। तो प्लान बी में मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लान बी में मुझे ये 6 चैप्टर्स तैयार करने ही करने हैं हर हाल में, लेकिन इसके अंदर मैं ऐड करूंगा प्लस चैप्टर 3 और 10, 3 और 10 शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इधर देखें तो मेरे पास ये 4 + 3 7 और 8 हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसका मतलब मैं 7 को भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करूंगा, ताकि मेरे पास चॉइस भी रहे। तो मैं यहां से चैप्टर लिख देता हूं 7, इसको भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना होगा। फिर उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, बाकी मेरे 2 अभी रहते हैं। तो मुझे 13 को करना चाहिए, क्योंकि 6 पे मेहनत करूंगा, 1 होगा, 1 फिर रह जाएगा। तो इसीलिए इसको रहने दें, 13 की तरफ जाएं, चाहे मुश्किल भी लगे। तो यहां से आप कुछ ना कुछ कर लेंगे तो आपके 2 आराम से हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे 13 को भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। तो प्लान बी में मुझे ये 6 चैप्टर्स तैयार करने के साथ साथ ये 4 चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने पड़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने पड़ेंगे। अब बेटे इनके ना मार्क्स जरा ऐड कर लें। 14 ये हो गया, उसके बाद बेटे 2 यहां से हो जाएंगे, तो 18, सही है। तो 18 मार्क्स आप और इसमें ऐड कर दें 58 में। अच्छा, क्यों? यहां से देखें ना, आपने 2 कर लिए, 6 होंगे ना बाकी बेटे, तो 6 × 12, यहां से आपने 1 करना है, तो वही 14 और यहां से आपने करने हैं 2 4, तो 18, बिल्कुल ठीक है। तो हम 58 के अंदर ना बेटे, 58 के अंदर 18 को ऐड कर देते हैं, 6 और ये 76, तो 76 नंबर आपके आ गए। अब आप 76 तक पहुंच गए, बाकी आपके पास कितने रह गए जी? सिर्फ 9 मार्क्स, और वो एमसीक्यूज के होंगे। तो पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज लाजमी आपने सॉल्व करने, डिफरेंट बोर्ड्स के 15-20 पेपर्स इकट्ठे कर लें, उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। बायो है, सीधी सीधी लाइनें होगी बेटे, बुक वाली लाइनें ही होंगी। तो पास्ट पेपर्स कर लें, इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो वो 9 मार्क्स आप इसमें ऐड कर दें, तो आपके बेटे 85 आ गए। तो आप पहुंच गए जी 85 तक। तो ये है सिंपल तरतीब। तो प्लान ए के मुताबिक 60 मार्क्स तक जा सकते हैं। प्लान बी को अगर फॉलो करेंगे तो प्लान ए के साथ साथ प्लान बी को इन चैप्टर्स को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, आपके 85 आ जाएंगे। ये मैंने सिंपल आपकी सारी चीजें खोल के सामने रख दी है, कैलकुलेशन समझा दी है। अब तैयारी करें कैसे? तो 30 डेज है, सिर्फ 30 दिन। तो 30 दिन में भी आप आराम से डेली बेसिस के ऊपर बायो के लिए सिर्फ 2 से 2.5 घंटे भी निकालते रहना डेली, उसमें आराम से तैयारी हो जानी 30 दिन में। बाकी काम भी तो आपने करने होंगे ना बेटे, इसलिए मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। क्या करें आप? सिर्फ 3 दिन, 30 दिनों में सबसे पहले जो 3 दिन होंगे इसमें बेटे चैप्टर 1 या 14 उड़ा दें। चैप्टर 1 को इतना अच्छे से तैयार करें कि इसमें से आपको एक लाइन आती हो। फुल रट्टे लगाए, रट्टे लगाने पड़ेंगे, रट्टे लगाएंगे तो बायो तैयार होगी, सही है जी। उसके बाद फिर अगले 3 दिन में बेटे चैप्टर 14 को तैयार करें, इसको उड़ाएं। फिर अगले 3 दिन में बेटे चैप्टर 4 को उड़ा दें, पेयरिंग वाइज चलें। फिर 3 दिन में ना चैप्टर 12 को उड़ा दें। भाई 3 दिन है, सिर्फ एक चैप्टर है, डेली के 2-3 घंटे निकाल के बायो को देते रहे, बाकी जो काम करना है करते रहे, टेस्ट देते रहे। ये आपका फोकस होना चाहिए, ये आपका अपना प्लान है। इसको तो किसी हाल में हमने स्किप नहीं करना, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद 3 दिन में डेस्टोस आप क्या करेंगे? चैप्टर 5 को उड़ाना है, हर हाल में उड़ाना है, ये टारगेट बना ले। उसके बाद अगले 3 दिनों में बेटे फिर आप क्या करेंगे? चैप्टर 11 को उड़ा देंगे। तो इस तरह आपके 6 चैप्टर्स 18 दिनों में पूरे हो जाएंगे और आप 60 तक पहुंचेंगे। अब आ जाए अगले 4 दिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बेटे। इन 4 डेज में ना आपने इन 4 चैप्टर्स को एक दिन देना है, यानी कि 3, 10, 7 और 13। इन चैप्टर को एक दिन में 3 वाले को देखना है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आराम से हो जाएगा। एक दिन में 10 वाले को, एक दिन में 7 वाले को, एक दिन में 13 वाले को देखना है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ तैयार करना है, ठीक है जी। तो उसके बाद अगला एक दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट 1 डे आप क्या करेंगे? जो पास पेपर्स इकट्ठे कर रखे हैं पहले इकट्ठे करें, सही है। फोटोशॉप पे जाके ना, जो आपके इलाके के करीब करीब वो शहर में हो, उधर से जाके डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे कर ले,
सही है, या फिर गूगल कर ले, वहां से 5 पेपर्स इकट्ठे करके वो आपने एक दिन बैठ के 2-3 घंटे सारे 5 पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करना, रट्टा लगाना, तैयार कर लेना है। अब जी कितने दिन गुजर गए, ये जी 18 + 22 + 1 23, 23 दिन गुजर गए, तैयारी हो गई हमारी। अब आ जाए जी अगले 7 दिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बेटे जो 4 दिन होंगे, इन 4 दिनों में आपने फर्स्ट रिवीजन हर हाल में करनी है। बच्चे पूछते हैं सर जी कितनी रिवीजन जरूरी है, भाई 2, कम से कम 2 पक्की करनी है, इससे ज्यादा जितनी कर सकते हो करो। और उसके बाद बेटे लास्ट 3 डेज में आप क्या करेंगे, सेकंड रिवीजन करेंगे। इस तरह से आप 2 रिवीजन करके जाएं, 30 दिनों में देखें आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो चुकी है। इंशाल्लाह 85/85 मार्क्स आपके आएंगे। हमारी दुआ अल्लाह करे पेपर आपका बहुत आसान है और आसान आएगा। इंशाल्लाह जरूर आपका पेपर आसान आएगा और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होगा, आप तमाम स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में दिएगा, ज्यादा वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।